राम राम। आज हम उड़ीसा के आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड फैक्ट्स एंड ज्योग्राफी रिलेटेड सेवरल फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि एक ये टेंटेटिव मैप है ना उड़ीसा का। तो यहाँ पर क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी टेम्पल और उदयगिरी खंडगिरी केव्स। तो इन्हें क्या है, ये 3 स्थल है, तो इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, पहले शामिल किया गया है ना। तो वन बाय वन हम इनकी चर्चा करते हैं और इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की भी चर्चा करेंगे। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो हम इसे ब्लैक पैगोडा भी कह देते हैं, ठीक है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा किया गया है ना। और सूर्यदेव के रथ की तरह बना है ना, इसमें 24 पहिए भी स्थित है ना। और ये कहाँ स्थित है, ऑब्वियस बात है, कोणार्क। ठीक है, ठीक है। सेकंड ये है जगन्नाथपुरी टेम्पल। अब ये कहाँ स्थित है, जगन्नाथपुरी, पुरी वाली जगह पे स्थित है ना। तो जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और पूर्वी गंग राजवंश के राजा चोड़ गंग देव द्वारा निर्माण स्टार्ट किया और 12वीं शताब्दी में अनंग भीमदेव से थर्ड के समय इसको कंप्लीट किया गया। तो अराउंड ये 12वीं शताब्दी के समथिंग का हो गया है ना। तो कई बार समय भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। और सफ़ेद पैगोडा भी इसे कह देते हैं। थर्ड ये है उदयगिरी खंडगिरी केव्स। तो इसका निर्माण भी लगभग 2 से 1 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है ना। और इसे किसने करवाया, जैन राजा खारवेल के द्वारा इसका निर्माण कराया। और ये मतलब मेनली किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है ना। और बाकी हिंदू धर्म से संबंधित भी कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिली है ना। और फिर बात करें धौली शांति स्तूप की, तो ये कहाँ स्थित है, ये भुवनेश्वर स्थित है ना। तो इसका निर्माण किसने, अशोक के द्वारा कराया गया है ना। तो स्तूप, चैत्य, पिलर्स एटसेट्रा यहाँ पे है ना, ठीक है, ओके। फिर हम बात करें जौगढ़, तो जौगढ़ अभिलेख भी यहाँ पे स्थित है, देखो उड़ीसा के अंदर है ना। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। और फिर ये है नेक्स्ट लिंगराज। अब ऑब्वियस बात है, लिंग तो लिंग से हो गया, मतलब शिवलिंग जी। तो ये भगवान शिव जी को समर्पित है ना, लिंगराज जी टेम्पल है ना। ये कहाँ स्थित है, ये भी भुवनेश्वर स्थित है ना। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। जजाति केसरी द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो ये सब मतलब कई सारे आर्ट्स एंड कल्चर रिलेटेड फैक्ट्स थे है ना। और शिशुपालगढ़, जौगढ़, ठीक है, ये महाभिलेख इससे संबंधित है ना, उड़ीसा में है, ठीक है। और जौगढ़ का अभिलेख कब का है, मतलब मौर्य काल का है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का मैप है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियस बात है जौगढ़, ये टेंटेटिव लोकेशन है, ठीक है। ये उड़ीसा में हो गया ना। और कलिंग भी कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में। अब हम हिस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स की बात, सॉरी जोग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से मुख्यतः स्वर्णरेखा, सॉरी इसमें कई रिवर गुजरती हैं, जिसमें स्वर्णरेखा, महानदी एटसेट्रा बड़ी रिवर्स हैं। तो यहाँ पर एस पर हो गया, ये है ना, ये हो गया स्वर्णरेखा है ना। ये हो गया वी फॉर वैतरणी, बी फॉर ब्राह्मणी है ना, एम फॉर महानदी, और आर फॉर रूसी खुलिया रिवर, वी फॉर वंशधारा एंड एन फॉर नगावती रिवर है ना। तो यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी है ना, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो यूपीएससी क्वेश्चन एक तो ये पूछा गया है ना कि भीतरकनिका मैंग्रोव की लोकेशन पूछी थी, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये संगम पर स्थित है, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के संगम पर स्थित है कौन, भीतरकनिका मैंग्रोव, ओके। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सेकंड ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। पहले तो ये कहते हैं भीतरकनिका मैंग्रोव हो गया, ठीक है। इसके जस्ट पास में गहीरमाथा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, तो इसमें साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलते हैं ना। और ये ओनली टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ की, ठीक है। और यहाँ पे कौन से टर्टल मिलते हैं? ऑलिव रिडलेस टर्टल, ठीक है। ये भी न्यूज़ में रहता ही है, जैसे द हिंदू वगैरह या फिर कई न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। जब अंडे वगैरह देते हैं तो इसका काफ़ी चर्चा में रहता है, ये वाला हर साल रहता है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है। इनका एज 30 to 50 ईयर्स हो गया, वेट 39 kg के समथिंग है, हाइट 2 मीटर समथिंग है, ठीक है। ओके ओके, और हम चर्चा कर लेते हैं इनकी। जैसे मैंने कॉपी में नोट्स बनाए थे, तो वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्योंझर जिले की कहाँ से? गोनासिका पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ठीक है, हैंड राइटिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। ओके, उड़ीसा, ठीक है। रामसर साइट्स में भी कंसिडर किया गया, चिल्का रहा इसको। फिर ये सोनरेखा नदी है ना, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है नागरी गांव, कहाँ से? रांची, झारखंड। ऐसे ऐसे बहती बहती, ठीक है। और कहाँ कहाँ बहती है? झारखंड, मतलब इसका बेसिन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में ये बहती है। सहायक नदी है करकरी, खरकरी, कांची। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करें महानदी की, तो इसमें, ठीक है, ये सिहवा नामक जगह से निकलती है छत्तीसगढ़। ओके, फिर यहाँ डेल्टा बना रही है, यहाँ पारादीप पोर्ट भी है, ठीक है। ओके, और महानदी पर हीराकुंड डैम भी है, एंड हीराकुंड रिजर्वर भी है ना। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो सेवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, ओंग, टेल, TEL, तेल, इसकी सहायक नदियाँ हो गई, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब था, है ना। और सतकोस या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। अब हम थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं ना कि उड़ीसा किन मिनरल्स में टॉप है। अब जैसे कई बार यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्टेट में, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का कौन से स्टेट में होता है या कौन से देश में होता है, ठीक है। तो मैग्नीज, हेमेटाइट, आयरन ओर, बॉक्साइट, निकल, कोबाल्ट, क्रोमाइट, कोल, इसके रिजर्व में लीडिंग स्टेट कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ का लीडिंग स्टेट है। ओके, ठीक है। और वहीं बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोल का प्रोडक्शन में भी टॉप पे है। मतलब रिजर्व में तो है ही टॉप पे, लेकिन प्रोडक्शन में भी बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोल के प्रोडक्शन में भी ये टॉप पर है। ओके, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स और हैं, जैसे कि हम चिल्का के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड, 1 सेकंड, कहाँ गया? चिल्का चिल्का चिल्का, हाँ, चिल्का लेक। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया। एक इम्पोर्टेंट, अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून, ठीक है। और फिर ये हो गया सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और और इट्स सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय नैरो स्पिट, ठीक है। ओके, रामसर साइट्स में भी कंसिडर किया गया। रामसर साइट्स क्या होती हैं कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी है, साल्टी लेक है। ओके, और स्प्रेड ओवर पुरी, गंजम, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब स्पिट में ये है कि डिपोजिशन फीचर है, जिससे आप, है ना, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ना, ये स्पिट है, ये लैंड है, ये सी है। तो इस तरीके से स्पिट्स, मतलब सी वेव्स के द्वारा डिपॉजिट्स हुए सेडिमेंट्स, और इनके द्वारा स्पिट्स। अब ये शार्प
यहाँ पे टर्न हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, स्पिट्स की नामक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ना, डिपोजिशन फीचर। फिर और ये मुड़ गया तो ये हुक जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ना। ओके, तो एक ये स्पिट के बारे में, ये दो हुक एंड स्पिट्स दे आर डिपोजिशनल फीचर ऑफ मैरीन सी। ओके, और भी हम क्या रह गया, हाँ इस पे और चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। इसका लोकेशन, सॉरी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, सिमलीपाल नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है ना, लाइट कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्योंझर की लोकेशन है, मयूरभंज है, तो ये आयरन रिच एरिया है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ सॉरी, ठीक है, 1 सेकेंड। फिर ये 1 सेकेंड, काला हांडी, सॉरी थोड़ा कैसे डिस्टर्ब हुआ, ये काला हांडी रेंजेज है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सॉरी कुछ डिस्टर्ब में, ठीक है। ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हो ना, और ये चिल्का लेक हो गया। 1 सेकेंड थोड़ा सा, ये महेंद्रगिरी हो गया ना, ये चिल्का लेक हो गया, ये काला हांडी हो गया ना, ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। तो हमें मैप की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ये बे ऑफ बंगाल हो गया, BOB, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो महेंद्रगिरी, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है या फिर क्या है, महेंद्रगिरी हिल किससे संबंधित है, तो ईस्टर्न घाट में, कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, ईस्टर्न घाट में, ठीक है। ओके, चोटियाँ हैं ये महेंद्रगिरी, ठीक है। आज के लिए मतलब इतना ही, आई होप आप समझ पाए होंगे। और भी कुछ मिस्टेक हो गया हो गलती से तो उसके लिए सॉरी।